ने पहले बार जब हम वार्ड में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हालात बहुत बुरे थे। तो वो सिचुएशन तो अभी ख़त्म हो गया है। खाना देने का हो या जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं या जितने भी लेबर डिपार्टमेंट से काम आ रहा है वो सब अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में जो हमारे लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स जो यहाँ पर हैं या अपने अपने गांव पर गए हैं, तकरीबन 13 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो उनका भी उनका एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो अभी पैसों की ज़रूरत है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनके अकाउंट में जल्द से जल्द पैसे पहुँच जाए, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर गुजारेंगे और इस तकलीफ़ से वो उभर कर बाहर आएंगे तो फिर से काम करने लगेंगे और वो हिंदुस्तान के इकोनॉमी के लिए और हिंदुस्तान को फिर से खड़ा करने के लिए वो एक उनको मदद करने के लिए हम सब लोग हाथ जुड़ाएंगे। तो इसके साथ में जो अभी गवर्नमेंट है वो उतने लार्जर इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है। तो जहाँ पर अभी सारी दुनिया में अलग अलग देशों में इकोनॉमी हो या दूसरे जो ये पैंडेमिक से बाहर आने के लिए बहुत कुछ कोशिश किए हैं और वो सफल हुए हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक तो पैंडेमिक डे बाय डे कम्युनिटी लेवल पर फैल रहा है और उसके साथ साथ में रिहेबिलिटेशन का काम हो या मजदूरों को जो मदद देने का काम हो वो युद्ध स्तर पे होना था, वो नहीं हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में मैं गवर्नमेंट से आपके ज़रिए गुजारिश करूँगा कि उनको पैसे पहुँचाएँ और उनके एम्प्लॉयमेंट का ख्याल रखें, ताकि वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के बहबूदी के लिए काम करें। थैंक यू। सेंट्रल अब तक हम सेंट्रल डिवीज़न से रोज़ को 15,000 खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और माइग्रेटेड वर्कर्स को दिए हैं। आज का हालत क्या है, और गवर्नमेंट भी हेल्प की है क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अभी जो भी पैसा जो डिपॉजिट करके है बैंक में, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, जो 5,000 डिपॉजिट करके हैं। और आइंदे के लिए हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, ये माइग्रेटेड लेबर्स को हम कुछ भी नहीं करके, सिर्फ खाना और पैकेट्स, ये फूड पैकेट्स देके हैं। इसलिए हम गुजारिश है ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं इधर से जाके हैं, उनके लिए उनके अकाउंट में पैसा डालने के लिए अभी तो रजिस्टर हो गए हैं पूरे लोग, जो माइग्रेटेड बेंगलुरु से निकल के हैं या कर्नाटका से निकल के हैं, पूरे रजिस्टर हो गए हैं। उनका पूरा पता, उनका फ़ोन नंबर, सब चीज़ है अभी गवर्नमेंट के पास। अगर वो कोशिश करे ये पैसा डालने के लिए उनका जीवन भी ठीक रहेगा। और इधर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो भी कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया है इधर, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए ये लोग ज़रूरी है। ये लोगों को फिर आने के लिए एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। बेंगलुरु छोड़ के अराउंड 15 लाख वर्कर्स माइग्रेटेड जाके हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी जाके हैं, और सर्विस लाइन पे वर्कर्स हैं वो भी माइग्रेटेड वर्कर्स जाके हैं। इनके लिए कोई ये नहीं है। अभी उनको आने के लिए हम बेंगलुरु वाले इसको वेलकम करना है। अगर नहीं वेलकम किए, हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा स्टॉप हो गया है और दूसरे सर्विस इंडस्ट्रीज भी स्टॉप हो गया है, और गारमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत से वर्कर्स ने जाके हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम करना। सिर्फ हम एक लेबरर्स के लिए करके हैं काम, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और माइग्रेटेड लेबर्स, और गारमेंट वर्कर्स छोड़ दिए हैं हम, और सर्विस वर्कर्स को छोड़ दिया है। ये गवर्नमेंट इनको पता करके इनके लिए भी एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। हमारी 153 वार्ड में लेबर डिपार्टमेंट का जो फूड है, खाना का बंदोबस्त जो किया था, इंतज़ाम किया था, उसे हम तकसीम करने का काम किए। बहुत अच्छे, मैं और मेरी टीम, अल्लाह बख्श, मंसूर, बहुत से लोग जो यहाँ पर मज़दूरों को नहीं, अभी तो थोड़ा कम करें, बंद करके हैं। हम खाना देने का काम किए, लेबर डिपार्टमेंट का फूड है, और उसके अलावा भी हम और साथियों के साथ से हम बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, उन जो बच्चों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको पहुंचाने की, दवाएं पहुंचाने की, मैं और मेरा टीम 153 वार्ड में मंसूर खान और हसन अंसारी और अल्लाह बख्श और दिनेश, ये सब मिलकर हम काम किए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं देखे, बहुत अच्छा काम करें हम। मैं इनका धन्यवाद कहता हूँ। लेबर डिपार्टमेंट का अभी हम राशन किट देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हालात 0% संभले हैं,
क्योंकि 50,000 लोग जो बेंगलुरु से जाके रहे वापस, अभी जो बचे हैं लोग, इनको खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, इनके पास पैसे नहीं, कपड़े नहीं, बच्चों की हालात बहुत ख़राब है, इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि गवर्नमेंट से इन बच्चों को, इन आने वाले मुस्तकबिल को सही बंदोबस्त कुछ करने का इंतज़ाम करें और उनके अकाउंट में थोड़ा पैसों का भी इंतज़ाम करें। बस मैं कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।